हाँ देखिए, ठीक है। मनोविज्ञान के अंतर्गत आपको हम पिछले कक्षाओं में लर्निंग, सीखना, जिसको अधिगम भी कहते हैं, पर आपके लेक्चर व्याख्यान के माध्यम से आपको हम लर्निंग प्रोसेस के बारे में बताएं। आज हम आपको मनोविज्ञान के अंतर्गत अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, मानव जीवन में मानव व्यवहार, मानव क्रियाओं को हम प्रेरणा के रूप में मोटिवेशन के माध्यम से कैसे परिलक्षित करते हैं, इसको हम मनोवैज्ञानिक पद्धति से मोटिवेशन क्या है इसका आप डिस्कस करते हैं। मोटिवेशन क्या है, प्रेरणा क्या है। जैसे हम कह सकते हैं मनुष्य की जो मोटिवेशन है, प्रेरक शक्तियां हैं, प्रेरक शक्तियां का अध्ययन, मनुष्य के प्रेरक शक्तियों का अध्ययन हम सामाजिक व्यवस्था में आंतरिक क्रियाकलापों द्वारा यौगिक तथा मनोप्रायोगिक के अंतर्गत करते हैं। मानव में कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिनके पीछे प्रेरक शक्तियां कार्य करती हैं। इन्हीं प्रेरक शक्तियों को हम प्रेरणा कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन को हम अनेक नामों से जानते हैं, जैसे इच्छा, आवश्यकता, रुचि, अभिरुचि आदि तमाम नामों से हम प्रेरणा को जानते हैं। तो प्रेरणा व्यक्ति के एक प्रकार से इंटरनल बिहेवियर, मानव के इंटरनल एक्टिविटीज, मानव के आंतरिक गतिविधियों का समुच्चय है। हम कह सकते हैं प्रेरणा से तात्पर्य है आंतरिक, मानव के आंतरिक प्रक्रम व्यवहारों की क्रियाशीलता का अध्ययन ही प्रेरणा है। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज द ह्यूमन बिहेवियर नीड्स all the human internal behavior is motivation। मोटिवेशन मानव के आंतरिक व्यवहारों को, मानवीय एक्टिविटीज, मानवीय गतिविधियों के आधार पर जो हम अध्ययन करते हैं, जो हम विश्लेषण करते हैं, जिसकी हम नीड्स देखते हैं, आवश्यकता देखते हैं, और सभी मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन सब कह सकते हैं कि प्रेरणा से अभिप्राय, अभिप्रेरणा से अभिप्राय मानव जीवन की वह अवस्था होती है, वह अवस्था होती है जिसका समुच्चय जो मानव को सक्रिय, निर्देशित या कुछ लक्ष्य प्राप्त करने तक होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन जो है, प्रेरणा मानव के अंतःक्रियाओं, व्यवहारों का अध्ययन। प्रेरणा क्या है? मानव के अंतःक्रियाओं एवं व्यवहारों का अध्ययन है। प्रेरणा को हम मानव जीवन के व्यवहारों में निम्नलिखित प्रकार से हम इसको संकेतित करते हैं। डायरेक्ट करते हैं,
जिसको मोटिवेशन या मानव व्यवहार के रूप में हम इस प्रकार से प्रेरणा का अध्ययन करते हैं। जैसे नंबर 1 है, प्रेरणा किसे कहते हैं? प्रेरणा से अभिप्राय है प्राणी के आंतरिक अवस्था, इंटरनल स्टेटस ऑफ ह्यूमन बीइंग। मानव व्यवहार के आंतरिक अवस्थाओं को हम प्रेरणा कहते हैं। मानव व्यवहार की जो आंतरिक अवस्थाएं होती हैं, भूख है, प्यास है और उत्सर्जन की क्रियाएं हैं, काम की क्रियाएं हैं, निद्रा की क्रियाएं हैं, भोजन की आवश्यकताएं हैं, ये सभी जो है व्यक्ति के, प्राणी के आंतरिक अवस्था होती है, उसको हम मानवीय व्यवहार में प्रेरणा कहते हैं। दूसरा हम देखते हैं, दूसरी मतलब प्रेरणा के विशेषता में, प्रेरणा की दूसरी विशेषता हम देखते हैं, प्रेरणा मानव व्यवहारों के लक्षण निर्देशित होते हैं। प्रेरणा में मानव व्यवहारों के लक्षण निर्देशित होते हैं। मानव व्यवहारों के लक्षण, प्रेरणा में मानव व्यवहार के लक्षण मिलते हैं। प्रेरणा में मानव व्यवहार के लक्षण निर्देशित होते हैं, जिसका उद्देश्य है व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसकी आंतरिक इच्छा। व्यक्ति की नीड्स जो है, व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं, हर व्यक्ति की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति मानव के व्यवहार में लक्ष्य निर्देशित करती हैं। वो प्रेरणा के विशेषताएं होती हैं। जैसे व्यक्ति की नीड्स है, व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं, भूख की आवश्यकता है तो वह रोटी का प्रबंध करेगा। दवा की आवश्यकता है तो दवा के लिए जो प्रबंध करने का जो उपबंध है उसका उपबंध करेगा। तो किसी, हम कह सकते हैं मानवीय व्यवहार में, चाहे तो उचित व्यवहार हो या अनुचित व्यवहार हो, राइट हो या रॉन्ग हो, पुरस्कार हो अथवा दंड हो, कोई आपराधिक कृत्य करने से पहले मानवीय जीवन, मानवीय व्यवहार में वह प्रेरक शक्तियां कार्य करती हैं जिनकी उसकी आवश्यकता होती है। उस आवश्यकता की पूर्ति हेतु अप्रत्यक्ष रूप से वह मानवीय गुण, मानवीय व्यवहार व्यक्ति को उस कृत्य का प्रेरक स्रोत बन जाती है। जो कार्य करने वाला है उसकी प्रेरक स्रोत बन जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रेरणा मानव व्यवहार का लक्ष्य को निर्देशित करने का साधन है। प्रेरणा, अभिप्रेरणा में निरंतरता पाई जाती है, कंटिन्यूटी पाई जाती है। सामान्यतः लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में कोई व्यक्ति उसके कार्य में निरंतरता वृद्धि करता है। किसी भी प्रेरणा के लिए, जैसे भूख है, प्यास है, काम है, क्रोध है, लोभ है। लोभ भी एक प्रेरणा का कारण है। लोभी व्यक्ति हमेशा उस लोभ की जो प्रेरक शक्तियां हैं, उन प्रेरक शक्तियों को रोक नहीं सकता है। अपने लोभ में, अपनी अभिलाषा में वह व्यक्ति निरंतर प्रेरक शक्तियों के माध्यम से, प्रेरक शक्तियां क्या हैं? प्रेरक शक्तियां उन व्यक्ति की आवश्यकता नहीं बल्कि इच्छाएं हैं। व्यक्ति की इच्छाएं प्रेरक शक्तियां हैं। और जैसा कि
आवश्यकता की पूर्ति किया जा सकता, लेकिन इच्छा की पूर्ति नहीं किया सकता। तो इच्छाएं व्यक्ति की प्रेरक शक्तियों को बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य करती रहती है। प्रेरणा की अगली विशेषता हम देखते हैं प्रेरणा की, कि अभिप्रेरणा एक रचनात्मक प्रक्रिया है, सेलेक्टिव प्रोसेस है, सेलेक्टिव प्रोसेस है, प्रेरणात्मक व्यवहार है। इसको कहते हैं मोटिवेशनल बिहेवियर। प्रेरणा एक रचनात्मक व्यवहार का कार्य करती है। इसके बाद हम देखते हैं प्रेरणा एक रचनात्मक प्रक्रिया है जो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी गुण में व्यक्ति की इच्छाओं, व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति है, उस व्यक्ति को हमेशा उद्यापित करती रहती है। यह प्रेरणा एक मेंटल प्रोसेस है। मोटिवेशन इज द मेंटल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। मोटिवेशन इज द मेंटल प्रोसेस ऑफ मानवीय व्यवहार। मानव का एक सतत प्रक्रिया है जो मानवीय व्यवहार का एक मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए मोटिवेशन मेंटल प्रोसेस के तहत कार्य करता है। अभिप्रेरणा अर्जित एवं जागृत होती है। इनर्जेंट इवोल्यूकेट होती है, जागृत होती है, अभी अर्जित होती है। इसका तात्पर्य है प्रेरणा मानव व्यवहार या प्राणी में, प्रेरणा किसी में भी हो सकती है, मानवीय व्यवहार या जीव में। जितना ऐसा ही कहा जा सकता है कि जो भी जैविक जीव हैं सब में प्रेरणा किसी न किसी रूप में कार्य करती है। भूख की इच्छा की पूर्ति जानवरों में भी होती है।